आने में मौत आती है। आरसीबी और उसके बाद रांझी और उसके बाद कह रहा है मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी। 70 रुपए कह रहा है मेरी पॉकेट पीछे मुड़ के सिर्फ बबूमा देखता है वैसे। अब्बा मेरे रक्षा ड्राइवर थे। बताओ यार। 70 रुपए मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, 60 रुपए मेरे पेट्रोल में लग जाते थे, वो भी दोस्तों यारों की मोटरसाइकिल के ऊपर, और खराब हो जाए तो उसको ठीक कराने के व्हाट ए पैसे नहीं। इंस्पायरिंग स्टोरी। अब आप ये देखिए कि यार जब उसको इंडिया से मौका मिला तो उससे कुछ दिन पहले वो बता रहा है कि मेरी माँ ने कहा कि तेरा भाई तो इंजीनियर है, वो चलो भाई घर की देखभाल कर लेता है, हम किराए के मकान में रहते हैं, तू भी कुछ कर ले, तू सुबह जाता है रात में आता है, तू करता क्या है, तू करेगा क्या, तू कब कहता बताता है ऐसे है कि करना क्या चाहते हो, दुनिया को फतह करने के लिए निकला है। लेकिन पता सामने वाले को जरूर होता है कि बंदा करना क्या चाह रहा है। सही है, बंदा करना क्या चाह रहा है, समझ रहे ना। 140 करोड़ में से आदमी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ ना निकले तो भाई 140 के लिए नहीं, मेरा ख्याल से ये जितने भी लड़के आ रहे हैं कम उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए, ये पूरी दुनिया के बॉलर्स के लिए एक मॉडल केस हमने बन गया क्यों कहा था कि यार विराट इसका भाई है, ये ऐसे ही नहीं बोलता भैया जी। अबे कुछ या सिर्फ लल्लो चप्पो के लिए या टीसी करने के लिए या उठाने के लिए या प्यार दिखाने के लिए या वो विराट कोहली है उसको बनाने के लिए, नहीं नहीं, वो भाई ऐसे ही नहीं कर लिया था विराट ने। विराट को भी कुछ नजर आया था कि ये कहां तक जाएगा। आज बाप बन के बैठ गया वो बॉलर्स का। बहुत अच्छा इन्होंने इसको ऐसा मारा है कि वो मतलब सही से सही मार मारी है कि उनके बॉलर मोहम्मद सिराज को तो मेरा सलूट है ना सबसे पहले कि जिस तरह उसने बॉलिंग की है, आज उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। एक होता है ना बैट्समैन छक्के छुड़ाता है, आज बॉलिंग ने छक्के छुड़ा दिए हैं। क्या बॉलिंग थी यार, इतना बॉल स्विंग, मेरी कसम से ये मेरा बाजू छोटा है, यकीन जानो। मान गए फिर इंडियन बॉलर्स को आप? मान गया यकीन। हमने सोचा था शायद बारिश हेल्प करती, नहीं, टैलेंट है भाई। आईपीएल ने खिलाड़ी निकाल लिया, हम टोंट करते रह गए, वो खिलाड़ी ले आए भाई। सिराज एक किंग है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। ये क्या करेगा पता नहीं ये क्या करेगा। सिराज किंग है। बहुत बड़ा पेस अटैक आ गया, एक साइड से बुमराह लगाओ, एक साइड से सिराज लगाओ, मैं कहता हूँ अनप्लेबल रहेंगे ये तो, अनप्लेबल रहेंगे। सिराज मुसलमान हो, मेहरबानी करो हमारे खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करना, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करना, बाकी सब के खिलाफ जो मर्जी का करना, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग ना करना। भाई सिराज एक किंग है। हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, मेरा इंडिया जिंदाबाद। कोहली से मैंने इंस्पायर होकर कटिंग भी कराई थी। बुमराह की कैसे नजर आ रहा है? बुमराह सिर्फ नाम ही है। नहीं भाई, बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, बुमराह बहुत अच्छा बॉलर। ये गलत बात कर रहा है, ये गंदी बात कर रहा है, ये कट करना। इंडिया का बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक हो गया है। अगर देखा जाए तो अब इंडिया की जो कमिंग सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रविचंद्र अश्विन 750 डेज के बाद ओडीआई दोबारा खेल रहा है। इससे ये जाना जाता है कि वो अपने प्लेयर को छोड़ते नहीं हैं। हमारा देखा जाए हम एक ही स्पिनर को हर सीरीज में लेके जा रहे हैं, शादाब खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद सिराज नंबर 1 बॉलर बन गए और जिनको हम कहते थे आईपीएल के बच्चे हैं, और हमारा शहीन नंबर 10 पे है। कैसी बॉलिंग लाइन लग रही है आपको इंडिया की? उनके पास बुमराह भी है, सिराज भी है, कुलदीप यादव भी है। देखिए हम पहले कहते थे मोहम्मद सिराज बच्चा बॉलर है, आईपीएल की पैदाइश में कोई ऐसा बॉलर नहीं निकला जो नंबर 1 रैंकिंग में पाकिस्तान में कम्पीट करे, लेकिन आईपीएल के जो प्लेयर्स निकल कर आए उन्होंने परफॉर्म किया और एशिया कप जीत के दिखा। जैसे उसने लास्ट परफॉर्मेंस फाइनल में की थी, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। जो 6 विकेटें ली थी, वो मैं कहता हूँ वो उसने लाइन नहीं छोड़ी अपनी, और उसने अपनी बॉल जोन से उसे प्रूव करके दिखाया नहीं जी आईपीएल में प्लेयर निकलते हैं, आईपीएल के बॉलर जोन से कॉम्पिटिटर है इंटरनेशनल लेवल के लिए। जी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। इंडिया जो है शुरू से बैटिंग डिपार्टमेंट वैसे जाना जाता है, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है। जैसे लेजेंड प्लेयर हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, लेकिन जो बॉलिंग उनके सामने आई है, स्पेशली सिराज ने 6 विकेट लिए हैं श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में, तो नंबर 1 बॉलर बन गया। सारी बात है, इसका प्रेशर होगा बाकी टीमों में भी। आईसीसी ने आज बता दिया है कि वर्ल्ड क्रिकेट के बॉलर्स का एक ही बाप सिराज नए अब्बू हैं, बॉलिंग के नए अब्बू, बॉलर्स के नए अब्बू, यानी कि अब जो भी है वो इनका बेटा कहलाएगा क्योंकि ये नंबर 1 है जी। घर का बच्चा जिसके अब्बू रक्षा चलाते थे मरहूम, और उनका जब इंतकाल हुआ तो ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे अपने करियर की बाजी लड़ रहा था, और इसने वहां पर जाके अपने वालिद की डेथ के बाद गुस्सा ऑस्ट्रेलियंस पर उतारा और 5 विकेटें ली, और उसके बाद इसने मुड़कर नहीं देखा। और T20 वर्ल्ड कप में इसके साथ किसी हद तक ज्यादती हुई,
सीनियोरिटी के नाम पे इससे कम अहल बॉलर्स को वहां ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल क्रिकेट में इसकी कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त थी। मैं देख रहा था कि घंटे के कितने हैं, उसके अंदर एक भी नहीं निकला। हमने कहा था खा गया, ये खा गया, बर्बाद कर गया, महफिल हमने कहा था लूट ली। ऐसी की तैसी कर गया। देखिए सिराज ये वो खिलाड़ी है जो 2 सीजन में रांची के बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भी इसका नाम जब ना आया, तो मैं सुन रहा था अभी एक इसकी बोल्ड डायरीज के अंदर, तो यार बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब आप ऐसा लगता है कि वो बच्चा जिसको अपने पे कॉन्फिडेंस था, वो ये जानता था कि वो एक दिन खेलेगा। अच्छा, फिर उसका सर्किल ऑफ फ्रेंड्स जो था वो भी काफी कॉन्फिडेंट था, वो भी जानते थे कि सिराज वो टैलेंट है जो खेल जाएगा। फिर इसने बताया कि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़, जिसका नाम भरत अरुण है, जो बॉलिंग कोच भी रहे इंडिया के, कहने लगे उसने मुझे मेरे कॉन्फिडेंस में इजाफा किया। उसने बोला तू रणजी नहीं खेलेगा, तू इंडिया से खेलेगा, इंडिया से, और टॉप करेगा बॉलिंग के अंदर। कह रहा मैं ऐसा लगा कि मुझे बेवकूफ बना रहे या मुझे सिर्फ शायद ये लारे लप्पे दे रहे हैं, झटके वटके करा रहे हैं। लारे लप्पे तो पता ही होंगे आपको। कहने लगा मगर मैं ये कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद से आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, बाद में एक पाव दही भी। सिराज बाप निकला सबका, यकीन जाने ठोक दिया उन्होंने। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था मैं यार, जीत हार एक पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन ये वाला जो सीन हो गया ना, हेड्स ऑफ इंडिया यार, क्या कर दिया आपने। मैं खुद पर अल्फाज खत्म हो जाते यहाँ पे, क्या बोलें यार। 22 ओवर में गेम खत्म, वो आए हैं ऐसे खत्म किया, ये करके मैच उन्होंने शुरू ही नहीं होने दिया। हमें अपनी टीम से तो उम्मीदें नहीं है अब कि वो कुछ कर पाएंगी, तो इसीलिए हमने अपनी उम्मीदें भी इंडिया से ही जोड़ ली हैं कि कम से कम चलो हमारे हमसाये में तो पड़ा होगा ना, हम ऊपर से झाती मार के देख सकते हैं कि कब पड़ा हुआ है, महफूज है, ठीक है। तो एक बहुत ही था कि यार इंडिया, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग के आगे। इंडिया ने ये करके दिखाया कि पाकिस्तान की बॉलिंग कुछ भी नहीं है, और फिर उन्होंने बॉलिंग करके भी बताई कि ऐसे बॉलिंग होता है। नंबर 1 बॉलर बन गया, वो इस वजह से बना, वो अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है। हर सीरीज में एशिया कप में उसने अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से वो नंबर 1 बॉलर बन गया। शाहीन को और हारिस रऊफ को हमारी जितनी बॉलर्स है टीम में, उनको सीखना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। वो उसकी बॉल जितना स्विंग हो रहा था ना उधर, जहाँ हमारे बॉलर बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे थे, उधर उसका सीखना चाहिए। वो अभी नया आया है, उसने ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन अपना नाम कर लिया, लेकिन वो बहुत अच्छा बॉलर है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसने एशिया का, तो इसलिए वहां नहीं जा रहे। लेकिन यार बात ये होती है कि पैट कमिंस टेस्ट क्रिकेट में दुनिया को पता है क्या चीज है, मिचेल स्टार्क है, रबाडा है, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, नोकिया है, जो आप अगर जाते हैं फास्टेस्ट एवरेज स्पीड्स पे तो नोकिया भी बड़ा तेज बॉलर है। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा था 6 महीने पहले, ये जो टाइटल पे हमने बदल कर वो पर्चा लगाया है अखबार का रुख का, तो अखबार में तो ये छप गया था कि सिराज नहीं हो, सीनियर्स पे जाओ, ये करो वो करो, इसको ले आओ उसको ले आओ। बात ये कि ये सब उसकी सराउंडिंग्स में चलता रहा और उसे पता था मैं बॉलिंग में लेस पॉपुलर आदमी हूं, लेस पॉपुलर। उसके बाद वहां से उसने खुद को ऐसी जगह लाके खड़ा किया कि अगर आपस में इंडिया पाकिस्तान में ज्यादा ट्रोलिंग हो रही होती है यार, फ्लैट डेक्स हैं, फ्लैट पिचेस हैं, और भाई उसने हर इंडियन विकेट पे आउट करके दिखा दिया। 1.5 साल पीछे नजर घुमाता हूं ना, तो सिराज का नाम ही नहीं आ रहा कहीं पे। हाँ, हमें भी लग रहा था, रेड बॉल पे तो हम उसके कायल थे 2 साल से, हमें भी लग रहा। वाइड बॉल में उसने अपनी कारकर्दगी से, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन से बताया। हाँ, हमें भी लग रहा था कि वाइड बॉल में नहीं, जैसे वासे ने पकड़ ली ना बात की, हमें भी पता था कि शायद वाइड बॉल में ना जाए, ये रेड बॉल ये नहीं पता था ना जाए। हम उसे कहते थे कि कंप्लीट बॉलर है रेड बॉल का, वाइड बॉल में उसे जरा काम करना है, यहां तक ना आ पाए जितना उसने दिखा दिया। हाँ, कि बाप बन के बैठ गया, बाप बन के बैठ गया। अच्छा, आप देखिए, आप 1.5 साल पहले नजर घुमाते हैं उमेश यादव, ईशांत शर्मा और जनाब भुवनेश्वर कुमार जी, वो तो अभी भी जान नहीं छोड़ रहा, नवदीप सैनी, अच्छा वो आया था तेज तरीन निकलकर, प्रसिद्ध आया था निकलकर, आवेश आ गए बाद में, न जाने कौन कौन, हर्षल पटेल और ये वो पता नहीं, सिफारशी भी बहुत आए, आईपीएल के 2 मैचेस वाले भी बहुत आए। अच्छा, हमने एक आदमी पकड़ लिया सिराज उसमें से, हमें नहीं पता हमने क्यों पकड़ा, हमने कुछ देखकर ही पकड़ा होगा ना, इस वजह से नहीं पकड़ा कि हैदराबाद का था बिरयानी अच्छी होती है। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में
डोमेस्टिक पीछे की क्रिकेट देखकर आपने अंदाजा लगाया कि यार टॉप परफॉर्मर है और उसको राइट टाइम पे अगर मौका नहीं मिला और अगर विराट कोहली ने उसके ऊपर कोई देख के हाथ रखा है तो यकीनन ये दुनिया को चौंका देने वाला काम करेगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने सबसे पहले तो लाल बॉल में लाल कर दी सबकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अपना गुस्सा जो अपनों ने दिया था, जो अपनों ने दुख दिए, वो दूसरों पे जाके उतार दिए उसने, उनकी माँ बहन एक कर दी ऑस्ट्रेलिया। हम खुर्रम मंजूर की बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कि शान मसूद के लिए काफ़ी आवाज़ें हैं, वो लड़का भी अच्छा है, उसे भी मौका मिले, पूरा मिले। बट खुर्रम मंजूर की जो बात करते हैं वो क्यों करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खुर्रम मंजूर का जो सेंचुरी का एवरेज आता है ना 5 पॉइंट समथिंग मैचेस में पर सेंचुरी लिस्ट ए का, तो वो विराट कोहली से कुछ बेहतर आता है। अब ये बात मैं सिर्फ अल्लाह न करे कोई कंपैरिजन बन ही नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट उसकी डेडिकेशन की बात है ये कि उस लड़के की तरफ साहब का चीफ सिलेक्टर देखता ही नहीं था। हालांकि चीफ सिलेक्टर बनने से पहले वो खड़े होकर कह रहे थे ये हमारे डोमेस्टिक के कोहली हैं, तो भाई उसके लिए दूसरा मौका क्यों नहीं। इसी तरह पाकिस्तान में कुछ बॉलर्स एरिया रगड़ रगड़ के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खत्म हो गए, उम्र डल गई। जुनैद खान, सुहेल खान, अब ये नहीं है। अब आपने नया टारगेट, सॉफ्ट टारगेट बना दिया मोहम्मद अब्बास को। इस तरह के बॉलर्स खत्म हो गए, लेकिन कहीं से उठ के जो है खैबर से जो है वो उठ के नसीम शाह आ गया टीम में। हारिस रऊफ टेप बॉल और लाहौर कलंदर की 4 ओवर की क्रिकेट पे टेस्ट भी खेलना शुरू हो गया। अभी मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताऊं, हसनैन फर्स्ट क्लास खेलना पसंद नहीं करता। लोग ये बोलेंगे कि यार ये शायद लल्लो चप नहीं। अब मैं अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में आपको बता देता हूं किसका, अजिंक्य रहाणे का, जो उसने सरफराज खान से के ऊपर होने वाले सवालात का जवाब दिया। और वो ये कहने लगा कि मेरा अर्ली कैरियर है, कहने लगा यार मैं बहुत सारे ऐसे बल्लेबाजों को मिस करता हूं जो मेरे अर्ली कैरियर के हैं, जिनको मैं जानता था कि यार ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। और रिमाइंड किया उन्होंने कराची में होने वाला वो फर्स्ट क्लास मैच जो मुंबई का और यहाँ पे खेला गया, जिसमें खुर्रम मंजूर ने डेब्यू पे 200 रन कर दिया। अजिंक्य रहाणे मुंबई को लीड कर रहे थे 2004 में जी। खुर्रम मंजूर उनको याद आया कराची में। अब आप मुझे बताइए कि यार एक आदमी जो डेब्यू पे 200 रन मार रहा है, यानी इज फुली अवेयर ऑफ खुर्रम मंजूर एबिलिटीज कि वो अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट है। उन्होंने सरफराज की बात हो रही है, डोमेस्टिक की बात हो रही है, सरफराज खान की, तो वो ये कहने लगे कि यार बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप डोमेस्टिक सर्किट में बहुत रन मार रहे होते हैं, मगर आप इंटरनेशनल यार वसीम जाफर जो है वो अभी कोचिंग में आ गए, वो एक प्राइम एग्जाम्पल है। वो इंडिया के लिए उतना नहीं खेले। और यही बात मेन बॉलिंग पे जाती है कि जिस तरह सिराज ने 6 आउट किया, उसके साथ बुमराह ने भी और हार्दिक पांड्या ने भी एक अच्छा बैकअप दिया, साथ मिलके जो है साथ दिया, और एक अच्छा जो है ना टोटल नहीं बनने दिया उनका। लेकिन आज हमें वो फाइट नहीं देखने को मिली, एक तरफा मैच लगा सारा। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरह भारों से आई और उन्हें आते ही इनको रगड़ा लगा दिया। लेकिन मैच बानी एक्साइटेड गया था जब 50 रन, और उसके बाद मैंने जब स्कोर पूछा, मैंने कहा चलें इंडिया सुकून से खेलेगा, कोई 10-15 ओवर्स में पूरा कर लेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे पता चला कि 2 ओवर्स में उनका तकरीबन 23 स्कोर हो गया। मैंने कहा लो ये खुडे लाइन लगा दिया उन्होंने, क्योंकि उनकी बॉलिंग इस टाइम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग बन गई है। हम तो समझते थे कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ही है या बैटिंग में ही वो नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो नंबर 1 बॉलर भी कहलाए जाएंगे। जिस तरह की उम्दा बॉलिंग करवाई बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने, और इसके बाद सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग तो हमारे जो कि मोहम्मद सिराज ने करवाई है। सिराज साहब आपको फिर से सलूट है आपकी बॉलिंग पे कि जिस तरह से आपने परफॉर्मेंस दिखाई है, और आपने इंडिया का ये जो एशिया कप है ये आप हकदार हैं, सही हकदार आप हैं।